सुप्रभात, नमस्कार। मैं आशीष, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्ग 8वीं के सामाजिक अध्ययन यानी सिविक्स के प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है न्यायपालिका। यदि आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर को सरल और सटीक चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक बने हुए रहना होगा। हाँ, इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखना है, आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से प्लेलिस्ट में जाना है, तो आप अपने पसंद के अनुसार सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं वीडियो के, चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं सभी प्रश्नों के सरल और सटीक उत्तर। बिकॉज आई गिफ्ट यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में है, यानी उच्च न्यायालय के गठन का संविधान के अनुच्छेद किसमें उल्लेख किया गया है? तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे 214। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्वी में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इसमें क्या भरेंगे 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना ईस्वी में हुई थी। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसमें क्या भरेंगे 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर का विस्तार है। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसलिए इसमें क्या भरेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की व्यवस्था ईस्वी में शुरू हुई थी। जनहित याचिका की व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसमें क्या भरेंगे 1980। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका क्या कार्य करती है? कोर्ट। तो इसका उत्तर लिखेंगे, न्यायपालिका का मुख्य कार्य इस प्रकार है। सबसे पहला है विवादों का निपटारा करना, चाहे वह विवाद राज्य के बीच में हो, राज्य जनता के बीच में हो, जनता के बीच में हो, यानी नागरिक के बीच में हो, तो इन सभी के विवादों का निपटारा करता है। दूसरा काम है संसद द्वारा पारित कानून का न्यायिक समीक्षा करना। संसद जो कानून बनाती है वह नागरिक के लिए, जनता के लिए कितना लाभदायक है, इसकी समीक्षा भी कर सकता है। तीसरा, नागरिकों के अधिकार एवं संविधान के संरक्षण करना। नागरिक के जो मूल अधिकार हैं या फिर जो भी अधिकार दिए हुए हैं या संविधान जो बना हुआ है उसकी संरक्षण करना और नागरिक अधिकारों का संरक्षण करना भी न्यायालय का कार्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका क्या है, पीआईएल क्या होता है? तो भारतीय कानून में किसी भी व्यक्ति या संस्था को जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह लगता है कि किसी कानून या व्यवस्था से लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह जनहित याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। यह स्वयं या फिर स्वयं न्यायालय द्वारा भी पीड़ितों के पक्ष में यह दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवानी व फौजदारी मामलों से आप क्या समझते हैं? तो दीवानी कानून यानी इसको सिविल बोलते हैं, ठीक है। दीवानी कानून का संबंध जो है व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत जमीन के बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी संबंधी विवाद, किराया संबंधी विवाद, तलाक संबंधी मुद्दों को निपटाया जाता है। जबकि फौजदारी कानून क्या होता है कि फौजदारी कानून में ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित इसे रखा गया है जिसे हम कानून में अपराध मानते हैं, जैसे चोरी, डकैती, दहेज प्रताड़ना का मामला, हत्या का मामला इत्यादि, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं? सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या कार्य करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला काम कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की सुरक्षा करता है। दूसरा कि देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करता है, चाहे वह राज्य के बीच हो, राज्य केंद्र के बीच में हो या फिर नागरिक और राज्य के बीच में हो। तीसरा काम अपने द्वारा पहले से किए गए फैसले आदेश की समीक्षा करता है। और चौथा काम, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो दूसरे अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हम सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है तो वह क्या करेगा? तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा महसूस हो कि अधीनस्थ यानी जिला का जो न्यायालय है और उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सही नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, बशर्ते इसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा मामला उलझा हुआ हो। इसे हम अपीली क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी मुद्दे को दोबारा जाँच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को बदल भी सकता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, फ्री रखा गया है। न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब से राजनेताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए घोटाले हैं तब से भारतीय न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी स्पष्ट हो गई है। न्यायपालिका के प्रमुख भूमिका हैं, नंबर 1 संविधान के संरक्षण और व्याख्याकार के रूप में कार्य करना, नंबर 2 भारत के नागरिकों के मौलिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना, नंबर 3 यह सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जो भी उपाय किए जाते हैं वे संविधान के अनुसार हैं, और नंबर 4 अगर ये उपाय नागरिकों के मौलिक अधिकारों या अन्य अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें रोक सकती है या समाप्त कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है कैसे? सर्वोच्च न्यायालय को हम अभिलेखीय न्यायालय क्यों कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय और अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही एवं अन्य कामकाज को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत में किसी भी कार्रवाई के दौरान प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। तो छात्रों, इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।